हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज का टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। किसी सिस्टम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशंस कितने टाइप का होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी सिस्टम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि चार्जेस अलग अलग पॉइंट पे सिचुएटेड हो। अलग अलग पॉइंट पे लोकेटेड होगा तो चार्जेस को सेपरेट देखा जा सकता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो और चार्जेस क्लोजली लोकेटेड है ताकि किसी दो चार्ज को हम डिस्टिंग्विश ना कर सके, वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। In simple way we can say माइक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है और मैक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। प्रैक्टिकली किसी एक्सटेंडेड बॉडीज में हम चार्जेस को सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो तो दैट अपीयर्स एज कंटिन्यूअस और उसी को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, इसके नाम से ही ये क्लियर है। लीनियर का मतलब है किसी लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वन डायमेंशन में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में। और इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई थिन रॉड हो, किसी थिन रॉड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। या फिर किसी वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक सिंगल वायर में उसका डायमेंशन जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो ये लीनियर डायमेंशन है, वन डायमेंशन है। या फिर किसी सर्कुलर रिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है किसी प्लेन शीट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई सर्कुलर डिस्क हो उसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम में है, जैसे कोई क्यूब हो या फिर सॉलिड स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर में पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। यहाँ पे 1 डायमेंशन है, यहाँ 2 डायमेंशन और यहाँ 3 डायमेंशन। तो कॉरिस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी होता है: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसी लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल लेंथ और उसमें टोटल चार्ज Q अगर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे एज लैम्डा डिनोटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी सरफेस एरिया में टोटल चार्ज Q है और एरिया S है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। और इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रो से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन ए गिवन वॉल्यूम V, जहां पे Q इज टोटल चार्ज होता है जो भी वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का। तो ये चार्ज
डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम चार्ज डेंसिटी को dq अपॉन dl इस तरह से डिफाइन करते हैं, जहां पर dq है द अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। dl का मतलब है, सपोज ये एक वायर है, इस वायर का लेंथ है l और इसमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस पूरे लेंथ को हम स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक लेंथ एलिमेंट में जितना चार्ज होगा, सपोज dq इज द चार्ज, तो dq अपॉन dl इज द चार्ज डेंसिटी, वेयर dq इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। इसी तरह से अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं dq अपॉन ds, जहां पे ds है स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट और dq है द टोटल चार्ज इन दिस एरिया एलिमेंट। दैट मीन्स ये अगर एक सरफेस है जिसपे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस सरफेस को हम स्मॉल एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे सरफेस को। सपोज एक एरिया, ये स्मॉल एरिया है ds और इसमें चार्ज है dq, तो चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू dq अपॉन ds। और इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है dq अपॉन dv, जहां पे dv इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड dq इज द चार्ज इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट। इस फॉर्मूला से हम टोटल चार्ज फाइंड करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। यहां से देखिए dq इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dl मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी लैम्डा dl, और पूरे लेंथ पे जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dq विल बी इक्वल टू q एंड इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर लेंथ विल गिव लैम्डा dl, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए टोटल चार्ज निकालेंगे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नोन है तो इट इज इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर सरफेस सिग्मा इंटू ds, ds मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे dq विल गिव टोटल चार्ज q एंड इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर सरफेस। और इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नोन है तो टोटल चार्ज फाइंड कर सकते बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर वॉल्यूम, इंटीग्रेशन रो dv। अब देखते हैं इसका SI यूनिट क्या होगा। चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l है, तो q का SI यूनिट होता है कूलॉम, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो इसका SI यूनिट लैम्डा का हो जाएगा कूलॉम पर मीटर, दैट इज कूलॉम पर मीटर। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए दिस इज कूलॉम, एरिया के लिए यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, SI यूनिट विल बी इक्वल टू कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट होता है दिस इज कूलॉम, दिस इज मीटर क्यूब, तो ये हो गया कूलॉम पर मीटर क्यूब। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। कुछ भी इसमें डाउट वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।